हेलो गाइस, अगर आप कोयले का बिजनेस करना चाहते हैं और आपको ये डाउट है कि कोयले का यूज़ हो ही नहीं रहा है, कहीं बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो हमारा बिजनेस चलेगा कैसे। तो गाइस, अगर आपको ये डाउट है कि कोयले का यूज़ कहीं नहीं है, तो आप गलत हैं। देखिए, कोयले का यूज़ बहुत सारी जगह पे किया जाता है, जैसे कि ढाबे हो गए और भट्ठा हो गए, प्लस जो स्टील प्लांट्स कंपनियां होते हैं उसमें भर भर के कोयले का यूज़ किया जाता है। और जो हमारे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो भी गाइस कोयले से ही बनाई जाती है। तो आप ऐसे में ये नहीं कह सकते हैं कि कोयले का यूज़ बहुत कम है। हाँ, लेकिन अगर आप कोयले का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरी। तो गाइस, आपको इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट ऐसे पता चलने वाले हैं जिसको कि जान के आप कोयले का अच्छा खासा बिज़नेस कर सकते हैं बिना किसी घाटे के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं खुरपेची ब्रांड। जैसा कि मैं हर चीज़ पे खुरपेची करता रहता हूँ, वैसा ही एक नया खुरपेच करके लाया हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो गाइस, हम आपको बताते चलें कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जो है कोयले के द्वारा ही बनाई जाती है। अभी कुछ समय पहले जो कोविड-19 बीता हुआ था, उसके बाद में पावर कटिंग बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी। वो इसलिए कटिंग की जा रही थी कि कोयले की कमी पड़ रही थी। लेकिन कोयला हमारे वहाँ इतना है कि उससे 100 सालों तक लगातार बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन पावर कटिंग इसलिए की जा रही थी, कोयले की माइनिंग नहीं हो पाई थी। तो गाइस, अगर हम बात कर लेते हैं कोयले की, तो यहाँ पे कोयले दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टिफिशियल कोयला और एक नेचुरल कोयला। देखिए, जो नेचुरल कोयला होता है वो झारखंड में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, जो कि नेचुरली बना हुआ होता है। जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कोयले की खदान, वो जो नेचुरल कोयला होता है वो कोयले की खदान से ही आता है। जो आर्टिफिशियल कोयला होता है बनाया जाता है लकड़ियों को जला के, और जो हम लोग पहले गैस की जगह पे लकड़ियों का यूज़ करते थे, जो उससे कोयला बनता था, उसको आर्टिफिशियल कोयला कहते हैं। तो ये तो थी कुछ कोयले के बारे में जानकारी। अब हम आपको बताने वाले हैं कुल 5 पॉइंट जिससे कि आप कोयले का बिजनेस कर सकते हैं अच्छा खासा। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट की बात कर लें हम। जैसा कि मैंने बताया था कोयले दो तरह के होते हैं, तो आप उसमें से किस तरह के कोयले का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी किस तरह की कोयले के बिजनेस की फील्ड में आप जाना चाहते हैं। नेचुरल कोयले का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आर्टिफिशियल कोयले का बिजनेस करना चाहते हैं। नेचुरल कोयले में ये होता है कि आपको कोयले को मंगवाना पड़ता है, यानी रॉ मटेरियल आपको मंगवाना पड़ता है, जिसमें कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। और आर्टिफिशियल कोयले में क्या होता है, आसपास के गाँव में भी कह सकते हैं जहाँ पे गैस का उपयोग ना होता हो, सिर्फ लकड़ियों का प्रयोग होता है, उन घरों में आप जाके कह सकते हैं कि जितना भी कोयला बचे वो हमारे हाथ बेच दीजिए, उसका पैसा हम आपको पे कर देंगे। इसमें आपका कम इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप नेचुरल और ओरिजिनल कोयले का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहले आपको ये फिक्स करना होगा कि आप किस तरह के कोयले के बिजनेस की फील्ड में आप जाना चाहते हैं। नंबर 2, हम बात कर लेते हैं जगह की। देखिए, जगह आपके पास इतनी होनी चाहिए जिसमें कि कोयले का बिजनेस आप कर सकें, यानी 500 से 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन होनी चाहिए जिसमें कि आप अपना कोयले का बिजनेस करेंगे। ये ज़मीन वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे एक ट्रक आ सके, यानी ऐसी गली वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे ट्रक आ जा सके। जब आप कोयला ऑर्डर करके मंगवाएंगे वो कोयला ट्रक में ही आएगा। तो ध्यान रखिए कि एक ऐसी ज़मीन लीजिए जहाँ पे ट्रक आ जा सके। लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि होगा शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का। तो गाइस, इस लाइसेंस का काम होता है, अगर आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो ये लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आपका बिज़नेस अवैध बता दिया जाएगा, यानी इलीगल बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब आपको एक डीलर चुनना होगा जिससे कि आप अपना कोयला एक्सपोर्ट करवाएंगे। ये कहाँ आपको मिलेगा? देखिए गाइस, अब आप जा सकते हैं indiamart.com पे। वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे डीलर्स मिल जाएंगे जो कि कोयला होलसेल रेट में बेचते हैं। उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अपने वहाँ कोयला इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। देखिए गाइस, मान लिया आपने एक कोयले का बिजनेस चालू कर दिया, लेकिन आपका कोयला बिकेगा कैसे जब आपको कोई जानता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है जहाँ पे कोयले का यूज़ होता है। जैसे कि बड़े बड़े ईंट भट्टों पे जाना है और उनके ऑनर से बात करनी है कि आपको कोयला चाहिए तो हम आपको कोयला होलसेल रेट में दे सकते हैं। तो गैस भट्टों में कोयले की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा भी अच्छा खासा होगा अगर आप भट्टों से कांटेक्ट कर लेंगे तो। इसके अलावा आप आसपास के ढाबों में ही कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप अपना कोयला बेचेंगे। तो गैस, अगर उनको कोयले की ज़रूरत होगी तो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे और आपके साथ बिजनेस करना ज़रूर चाहेंगे। और इसके अलावा आप आसपास के स्टील प्लांट जो हैं उनके वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जितने भी लोहार हैं उनके पास कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि कुर्री और खुरपा बनाने का काम करते हैं, जो कि बिल्डर्स हैं। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उनको आप रोज़ के रोज़ कोयला बेच सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5, अब हम बात करने वाले हैं इसमें प्रॉफिट कितना होगा। देखिए गाइस, अगर आप ऑल इंडिया मार्केट में जाके सर्च करेंगे कोयले का रेट, तो वहाँ पे आपको 8000 से 10,000 तक के टन में कोयला मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 2 लाख का कोयला मंगवा लेते हैं तो आपका कोयले में 40% प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन तब जब आपका कोयला सारा बिक जाएगा तब। ये थे कुछ पॉइंट जिनको कि जान के आप अच्छा खासा अपना कोयले का बिजनेस कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो गैस यही था आज की वीडियो में। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।